कितने लाइक इन सब जगहों का तुम्हारा सक्सेस रेट ये सब कुछ होता है क्या, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, कि हमारा सक्सेस रेट ये है? कोचिंग इंस्टीट्यूट का सक्सेस रेट? लाइक ये क्या बोस्ट करते हैं ये लोग? अरे बहुत करते हैं, बहुत। ये तो पूरा मतलब माफिया टाइप है। अब जब हम इस फील्ड में आए हैं एज एज अ टीचर, तो बहुत सारी चीजें पता चलती है, मतलब कि वो ये है, वो रैंकर्स बैच और बैंकर्स बैच वाली चीज है तूने जैसे अभी कि मेंशन किया कि कुछ ए होता है फिर C7 होता है, हाँ हाँ हाँ। ये क्या है भाई? ए, मैं बताता हूँ। ए बैच भी नॉर्मली बैच है, मतलब वो नाम का ए बैच है। उसके ऊपर एक सीक्रेट बैच है जो रैंकर्स बैच होता है। उन बच्चों को खाना भी मिलता है फ्री में, रहना भी मिलता है फ्री में, टीचर भी मिलता है फ्री में, सब सब चीज फ्री में, और सबकी। C7 वालों को मिलता है खाना? अरे C7 वालों को तो कुछ भी नहीं मिलता, C7 वालों को सीट नहीं मिलती, नीचे बैठ के बहुत बुरा बट हाल है। एकेडमिकली हमने एक तरह से एक डिस्क्रिमिनेटरी हायरार्किकल सिस्टम मेंटेन कर लिया है, जिसमें हम हाँ, प्रिविलेजेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं राइट एसिमेट्रिकली। राइट राइट राइट। और एक बार पैसा आ गया, हाँ, उसके बाद वो मैनेजमेंट नहीं सुनता है। मैंने समझ ऐसे गया। ऐसे तुमसे मैंने पैसा चीजें, जैसे पापा मम्मी से ले लिया एक बार, फिर हम जैसे बस ट्रीट करना होगा हम वैसे करेंगे। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा जो बैच आ रहा है तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तुम्हारा बैच चेंज मतलब। मैंने जो नीचे मैनेजमेंट का ग्राउंड वाले फ्लोर पे होता था, मैनेजमेंट के पूरे ऑफिसेस, तो वहाँ मैंने पेरेंट्स को रोते हुए देखा है कि मेरे बच्चे को आपने C7 बैच में दे दिया, C6 बैच में दे दिया है, प्लीज मेरे बच्चे को ऊपर बैच में रख दो। मतलब क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। जरूरी नहीं है हर एक बच्चा जिसके कम नंबर आ रहे हैं वो पढ़ने में बेकार हो। बिल्कुल, बिल्कुल, जरूरी है कि वो सीरियस नहीं है, बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि वो बच्चा मक्कार है। बिल्कुल। जैसे मैं करूं, तो मेरा जो माइंड था वो इतना शार्प नहीं था कि मैं चीजों को जल्दी ग्रैस्प करूं। जैसे कुछ होता है ना कि फॉर्मूला पढ़ाया और क्वेश्चन कर दो, मेरा वो माइंड नहीं था। मेरा ये था कि फॉर्मूला पढ़ा दिया, टीचर ने क्वेश्चन समझा दिया, फिर मैं घर जाऊंगा 1 घंटा दूंगा उस पे, तब मेरे को जाके फॉर्मूला याद होगा। कंसेप्चुअली तू समझ पाया उस चीज को, एक हाँ घंटा तेरे हाँ। को टाइम लगा समझने में उसको। तो मेरा बैच भी ऐसे डाउन हुआ। अब मैं A2 में जब गया था, A2 बैच में उन्होंने डाला था मेरे को। A2 बैच से मेरे को उन्होंने C2 या C3 में डाल दिया। हम्म, शफलिंग होती थी हर 6-4 महीने में, टेस्ट के नंबर के हिसाब से बच्चों को दूसरे बैच में डाल दिया जाता था। हम्म, तो अब मैं उस बैच में गया, तो ऐसा नहीं था कि वही 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 वाली चीज कि मेरा था कि मेरे को पढ़ना है, मेरा था मेरे को मेहनत करना है, पर वो डायरेक्शन नहीं पता चल रही थी। एक बच्चे के लिए 10th के बाद 11th का गैप जो होता है ना, जो जंप होता है, बहुत बड़ा होता है। हम्म, मतलब अगर अब जेई नीट की बात करें तो बहुत ही बड़ा पत्थर है। हम्म, वो बच्चा जो 10वीं में टॉप कर रहा है, वो बच्चा 11वीं के हाफ ईयरली में फेल भी हो जाता है। हम्म, इतना बुरा हाल भी है हम्म, 11वीं में, जो हम्म, जंप है। तो किसी का समझाने पे फोकस नहीं है, कोई टीचर को लेना देना नहीं है, तुम कैसे पढ़ रहे हो, तुम्हारा क्या दिक्कतें आ रही हैं, तुम्हारे को जो ये जंप है इसको कैसे कोप अप करना है। हम्म, उसका सिर्फ एक गोल है, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मेरी रेटिंग अच्छी हो जाए। हम्म, अगर टीचर की रेटिंग अच्छी होगी, उसकी सैलरी बढ़ेगी, उसको प्रमोशन मिलेगा। हम्म, सिलेबस कंप्लीट हो गया, वो भी एक तरह का रेटिंग का ही पार्ट है। तो इस तरह से बैठ के कोई नहीं बताता था कि बेटा देख, नोट्स तेरे को पढ़ाए जा रहे हैं, घर जाके उनको रिवाइज करियो, हम्म, फिर क्वेश्चन सॉल्व करियो, फिर अगले दिन डाउट आएंगे उनको पूछियो। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कोई बताने के लिए नहीं था। हम्म, तो वहां से चीजें जब नीचे गिर रही थी, तो हम्म, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरे को फील होता था कि यार, मैं शायद इन जो आसपास मेरे बच्चे हैं इस बैच में उनकी तरह नहीं हूँ, हम्म, पर फिर भी मेरे को वहां पुश करके डाल दिया गया था। अब वो माहौल ऐसा था, फिर टीचर भी जो आता था वहां पे, वो देखता था यहाँ पे 70% बच्चा तो टाइम पास ही कर रहा है, वो टीचर भी टाइम पास करके चला जाता था। हम्म, तो अगर मैं C2 के बाद C2 में हूँ, तो अगली शफलिंग में मैं नीचे ही जाऊंगा, ऊपर जाने का बहुत कम स्कोप है। और सुनने वाला कोई है नहीं। हम्म। मतलब मैंने एक बार बैच चेंज करने के लिए ट्राई करा था, मैं सुबह जाके बैठा जो मैनेजर है उसके सामने केबिन में, सुबह से शाम हो गई, उसने बुलाया नहीं अंदर कि यार ये फिर टाइम पास करेगा बच्चा। हम्म, ये हाल है। हम्म। और जो जो जिन बच्चों की रैंक आ रही है उनको उस बैच में डाल दिया जाता है, जहाँ पे खाना टॉप वाले अच्छा बैच। मिल रहा है उनको। खाना बढ़िया मिल रहा है, उनके लिए अलग हॉस्टल है। उस हॉस्टल में ही टीचर जा रहा है सुबह और शाम, और वो वहां पे उसको पढ़ा रहा है। उसको बोल रखा है तू मत आ, तेरे को एसी में आराम से पढ़, हम्म, तेरे को जो डाउट आ रहे हैं वो डाउट क्लियर करने के लिए शाम को और सुबह तेरा टीचर भेज दिया जाएगा, हम्म, टॉप टीचर भेज दिया जाएगा। हम्म, और तेरे को तेरे रूम में आके तेरे को सवाल बताएगा। हम्म। क्योंकि उसी से पैसे बन रहे हैं ना, वही वही बच्चे आगे जाके मार्केट होंगे, वही बच्चे जाके समझ गया। आगे मास्टर बॉय बनेंगे, और वही बच्चों से फिर आगे 1000 बच्चों का एडमिशन होगा। सारा यही गेम है। तो एक बात बता, जो टीचर C7 में पढ़ा रहा है, क्या उसको भी हाँ, खराब टीचर देखा जाता है? टीचर खराब नहीं है, पर वो टीचर बेचारा मजबूर है उस तरह का पढ़ाने के, क्योंकि सामने जो 70% बच्चा बैठा है
वो पढ़ना ही नहीं चाह रहा है ना। अब मान लो मैं हूँ टीचर, बिल्कुल मैं उसको इसमें टीचर की गलती नहीं मान रहा हूँ, मैं एज ए टीचर हूँ, अगर मेरे को दिख रहा है कि क्लास में आधे से ज्यादा बच्चे तो बदतमीजी कर रहे हैं, सो रहे हैं, क्या मन करेगा मेरा पढ़ाने का। तो उन 70-80% बच्चों के कारण में वो 20-30% जो बेचारे चाहते हैं कि मैं मेहनत करके ऊपर बैच में जाऊं, उनका भी नुकसान होता है। काफी बच्चे जो नहीं पढ़ना चाह रहे उनका नहीं होगा मन, ये हो सकता है, जूते मार के भेजे गए हैं। काफी बच्चे होते होंगे जिनका वही भेड़ चाल वाली बात हो गई कल्चर की, सबको इंजीनियरिंग करनी तो हमको भी इंजीनियरिंग करनी, क्योंकि हमारे चाचा ने भी इंजीनियरिंग करी है, मामा ने भी इंजीनियरिंग करी है, पिताजी ने भी, तो हम भी इंजीनियरिंग में आगे लग गए और हम अब कोटा भेज दिए गए, बैठे हैं, मन नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से हमें ये भी कंसिडर करना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं 14-15 साल के बच्चों के बारे में, राइट? हाँ, और 16, 15-16, 16-17 किसी को नहीं पता होता 15-16 में क्या करना है भाई जिंदगी में उसको। मैं एक बात मैं मान सकता हूँ, हो सकता है, जैसे ये नहीं कहूंगा किसी को, बहुत ही स्टूपिड स्टेटमेंट है, ऑफ कोर्स एक परसेंटेज होगी, बट वो परसेंटेज ब्रो मेरे को नहीं लगता 2-3% से ह्यूमन पॉपुलेशन की ज्यादा होने वाली जिनके पास क्लैरिटी है। 2-3 भी बहुत ज्यादा लग रहा है मेरे को, इससे भी बहुत कम है। नहीं, मैं 2-3 इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ओवरऑल। हो सकता है किसी को राइटर बनना है, वो एक लोगों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हो सकता है 15 में कहें मुझे ये बनना है बहुत सर्टेनिटी के साथ, 24 में वो इंसान कहे मुझे नहीं बनना। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि आप चीजें करते हो, ट्राई करते हो, या और ये खाली हाल जो मैं आपको बता रहा हूँ ना बैच सिस्टम वाला, ये हाल खाली ऑफलाइन में नहीं है, ऑनलाइन में भी इसी तरह की चीजें चल रही हैं।